राहुल गांधी बहुत गरजे। भाषण सुन रहा था मैं भी उनका। वो बताए थे कार्यकर्ताओं को कि मैं ईडी दफ्तर में गया, फिर 11 घंटे बैठा, फिर अधिकारी ने मुझसे पूछा कि राहुल जी आप थके नहीं हैं कुर्सी पे जब से उठे नहीं हैं? तो उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ बताया कि मैं विपश्यना करता हूँ। ये मैंने झूठ बोला उनसे, लेकिन हकीकत ये थी कि मैं वहाँ अकेला नहीं बैठा था, वहाँ ये पूरी कांग्रेस बैठी हुई थी। तो अफसर ने जवाब दिया कि सर वो तो हमें पता है कि कांग्रेस आपके ही चक्कर में बैठी है। अच्छा। तो एक पैरोडी सुनाता हूं मैं स्वागत। ईडी की कार्रवाई और हमारे राहुल भाई कि चलो बुलावा आया है, ईडी ने बुलाया। जय ईडी की। चलो बुलावा आया है, ईडी ने बुलाया है। ऊंचे दफ्तर में राहुल जी का दरबार सजाया है। चलो बुलावा आया है, ईडी ने बुलाया। जय राहुल जी। सुनना, ईडी के इस दफ्तर में अफसर खूब बिठाते हैं, रोज सवेरे जाते हैं, रात ढले घर आते हैं। रोज सवेरे जाते हैं, रात ढले घर आते हैं, रोज ढले 12-12 घंटे उनको कुर्सी पर बैठाया है। चलो बुलावा आया है, ईडी ने बुलाया है। जय माता की। अब बात एक ही है। अब वो राहुल जी, गौरव आपके राहुल जी समझेंगे नहीं, ये दर्द हम लोगों का है। सुनना। अच्छा। कि मेरे घर में एक बीबी है, ईडी के ही जैसी है। 6 दिन क्या बस 6 मिनटों में राज उगलवा हो। मैंने दर्द छिपा रखा है, तुमसे छिप नहीं पाया है। चलो बुलावा आया है, ईडी ने बुलाया है। बहुत अच्छे। जय माता की। ज्यादा जोश में मत यार। अच्छा, जो बारातियों की बात कर रहे थे ना आप, कुछ आपने पतले तार में करंट ज्यादा आ जाए तो भ्रष्ट होने का डर रहता है। अच्छा, कुछ ऐसे बाराती भी थे जो ज्यादा फुटेज लेने के चक्कर में ओवर एक्टिंग कर रहे थे, वो हमने देखा अभी। सुनना, कुछ ऐसे नेता होते हैं जो फुटेज खा जाते हैं। कोई थूके वर्दी पर तो कोई गले पड़ जाते हैं हो। ऊपर उतना ऊपर है वो जिसने जितना स्वांग रचाया है। चलो बुलावा आया है, ईडी ने बुलाया है। जय माता की। जय माता दी। क्या बात है। इन्होंने बात की ईडी की, पत्नी की। मैं दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एक ऐसा मुद्दा आपके सामने उठाना चाहता हूं जिसको इन लोगों ने दबा दिया है, बिल्कुल खत्म ही हो गया है वो मुद्दा, और वो मुद्दा है महंगाई का। मतलब तू गड़े मुद्दे उखाड़ रहा है। आपके मतलब के मुद्दे सब दब गए हैं। शुद्ध हास्य की कविता है, आनंद लेना। कि दोस्तों, महंगाई के सारे ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ गए, हम कच्चा बादाम में लगे रहे, इधर चीजों के रेट बढ़ गए। हम कच्चा बादाम में लगे रहे, इधर चीजों के रेट बढ़ गए। महंगाई से सबका मन खिन्न है, कुछ की समस्या कॉमन है तो कुछ की भिन्न है। अब भिन्न कैसे है सुनना। कुछ की समस्या कॉमन है, कुछ की भिन्न है।
ये बैठे हैं दमदार, सारे उपाय हो गए बेकार। महंगाई ने भाई के लिए अलग ही तकलीफ रची है। और अगली पंक्ति उठा देना, महंगाई ने भाई के लिए अलग ही तकलीफ रची है। पहले इनकी 6 गर्लफ्रेंड थी, अब एक ही बची है। दमदारा भी पीछे गया सिनेमा हॉल में फिल्म देखने, तो देखता है क्या वही जो एक बची है वो गर्लफ्रेंड भी किसी और के संग बैठी थी। अब इसका दिमाग खराब, बोला ये क्या चीज है। अब गर्लफ्रेंड ने जो मार्मिक जवाब दिया है, सुन के इसके ऊपर दया आ जाए तो ताली बजा देना। मार्मिक जवाब दिया गर्लफ्रेंड ने, बोली दमदार मैं तुमसे प्रेम करती हूं और इस महंगाई में मैं सारा वजन तुम पे अकेले नहीं डालना। तो पहले इनकी 6 गर्लफ्रेंड थी, अब एक ही बची है। फिलहाल इनका खर्चा पानी खुद उधार पर है। बढ़ती महंगाई की वजह से अगला सिंगल होने के कगार पे है। अगला सिंगल होने के कगार पे है। मैं तो बता ही नहीं सकता कि शॉपिंग का बिल देखकर कैसा लगता है। पेमेंट करते वक्त 500 का नोट भी 100 रुपए जैसा लगता है। 500 का नोट भी 100 रुपए जैसा लगता है। खाने का तेल 200, पेट्रोल 100। आदमी तो बेहाल चल रहा है। और सुनने में आया है कि देश में अमृतकाल चल रहा है। क्या बात है, क्या बात है। सुनने में आया है कि देश में अमृतकाल चल रहा है। क्या पता ये समर्थन दायकों के लिए हो। और अगली पंक्ति आपके लिए, क्या पता ये समर्थन दायकों के लिए हो सकता है अमृतकाल बागी विधायकों के लिए हो सकता है अमृतकाल बागी विधायकों के लिए हो। और नेताओं से पूछो तो आंकड़ों का पुलिंदा सामने धर देंगे। पिछली सरकार में महंगाई ज्यादा थी साबित कर देंगे। पिछली सरकार में महंगाई ज्यादा थी साबित कर देंगे। पर पता नहीं क्यों इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि आदमी आंकड़े नहीं रोटी खाता है। और अंतिम पंक्ति देता हूं, आदमी आंकड़े नहीं रोटी खाता है। आम आदमी की जिंदगी खर्चे और बचत पे टिकी पूरी है। अतः जीवन में खुशहाली के लिए महंगाई का कम होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। कर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही लाखों करोड़ों के कर्ज तले दबा हुआ है, जो उसने IMF और चीन समेत कई देशों से लिए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में पाकिस्तान पर करीब 8,87,000 करोड़ रुपए का लोन था, जो अप्रैल 2021 तक बढ़कर वहां की करेंसी में 18 लाख करोड़ हो गया। इस कर्ज को चुकाने की बात तो दूर, पाकिस्तान फिर कई देशों के आगे हाथ फैलाने की तैयारी कर रहा है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म होने के कगार पर है, जिसकी वजह से वो दूसरे देशों से सामान आयात नहीं कर सकता। यानी वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। ऐसे में सरकार के मंत्री लोगों के हाथ पांव जोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं, ताकि डिमांड कम कर वो बढ़ती महंगाई पर काबू पा सकें। इधर एक तरफ जहां कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में महंगाई दशकों पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है, वहीं भारत के हालात दुनिया की इन महाशक्तियों के मुकाबले काफी बेहतर हैं। दावा यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मॉडल ही कुछ ऐसा है कि दुनिया में मचे हाहाकार के बावजूद भारत पर ज्यादा असर नहीं हुआ। हालांकि भारत के पड़ोसियों का हाल बेहाल हो चुका है। श्रीलंका तो घुटनों पर है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह बेदम हो चुकी है। वहां केवल पेट्रोल और डीजल की नहीं, बल्कि खाने पीने के सामान तक की किल्लत है। जो चीजें मिल रही हैं वो ऊंची कीमत की वजह से वहां के लोगों की पहुंच से बाहर हो रही हैं। यही हाल पाकिस्तान का भी है। यूसुफ रजा गिलानी की सरकार में पाकिस्तान के वित्त मंत्री रहे शौकत तरीन के एक ट्वीट ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। उन्होंने पिछले 2.5 महीनों में बढ़ी महंगाई की बेहद साफ तस्वीर ट्विटर पर डाल दी। पेट्रोल, डीजल, स्कूल की फीस, गैस का बिल, पानी का बिल, हर चीज की कीमत में आग लगी हुई है। 4 आदमी के परिवार का गुजारा करने में अगर 2.5 महीने पहले 28,000 रुपए खर्च होते थे, तो अब करीब 40,000 खर्च करने पड़ते हैं।
पाकिस्तान में महंगाई दर 14% के करीब पहुंच चुकी है। जबकि यही हाल कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन जैसी महाशक्तियों का भी है। यूरोप तक में यूक्रेन की जंग के बाद से हालात बिगड़े हुए हैं और तकरीबन सभी बड़े देश महंगाई से बेहाल हो रहे हैं। किसी को तेल बेहाल कर रहा है, किसी का दम गैस ने निकाल दिया। कनाडा में महंगाई पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पेट्रोल की कीमतें वहां 48% बढ़ चुकी हैं। लगभग ऐसा ही हाल अमेरिका का भी है। अमेरिका तो हालात पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश करता दिख रहा है, पर वहाँ ब्याज दर बढ़ाने के बावजूद भी महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही। ऊपर से पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब तक के अपने सबसे ऊंचे स्तर को छू चुकी हैं। ब्रिटेन में भी महंगाई 1983 के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर है। वहां खाने पीने की चीजें तक लगातार महंगी हो रही हैं। इन महाशक्तियों में रहने वाले लोगों ने दशकों से महंगाई की ऐसी मार नहीं झेली थी जैसी अब महसूस कर रहे हैं। ब्राजील, जर्मनी, पोलैंड, मिस्र, रूस, हर देश महंगाई के आगे घुटने टेक रहा है। लेकिन भारत में हालात बाकी दुनिया के मुकाबले काफी बेहतर हैं। और दावा यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मॉडल ही भारत की सबसे बड़ी ताकत साबित हो रहा है। सबसे अहम बात यह कि खाने पीने का सामान बनाने में भारत का आत्मनिर्भर होना भारत की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। इसीलिए पूरी दुनिया के बेहाल होने के बावजूद भारत के लोगों पर कोई बड़ी आफत नहीं आई। दावा यह किया जा रहा है कि मैं राहुल पर कुछ करना चाहता हूँ। हिम्मत है, राहुल की बात होती है। हैं? नहीं, आगे बात जो तुम अपने राहुल की देखो ना। वो बेचारा देखो कि मासूम सा। ईडी वाले बोले कि राहुल तुमने गेम कैसे खेला। गेम कैसे खेला? एक्चुअल क्या है, वो हुआ क्या है, वो जो है वो नेशनल हेराल्ड की संपत्ति का कलेश है। कलेश। हाँ, तो वो पहले इसके नाम हो गई, फिर इसके नाम हो गई, फिर इसके नाम हो गई, फिर उसके नाम हो गई। तो वो एक गेम खेला है उसमें। अच्छा। तो उन्होंने तो ये पूछा, लेकिन राहुल अपने तरीके से कैसे जवाब देता है आप समझोगे। मतलब आदमी पूछता क्या है और आदमी अपने तरीके से जवाब देता है। ईडी वाले बोले कि राहुल गेम कैसे खेला मुझको बताओ, अखबार में छपवाऊंगा। मुझको बताओ, अखबार में छपवाऊंगा। राहुल बोले गेम कैसे खेला जाता है मित्र, मोबाइल ले आओ मैं तुमको सिखाऊंगा। कई ईडी वाले बोले आओ लंच कर लेते हैं। लंच का पंच बहुत अच्छा है। लेकिन उसने किया नहीं था तुम्हारे ऑफर ठुकरा दिया भाई। हाँ, ईडी वाले बोले आओ लंच कर लेते हैं। राहुल बोले नहीं मैं लंच नहीं खाऊंगा। ईडी पर बुलाया है, अगले का मना करना बनता भी है। नहीं, बात और भी है, ईडी परेशान है। ऐसा आदमी ईडी के सामने कभी नहीं आया। ईडी खुद परेशान है कि अब क्या पूछे। हाँ, हो सकता है अगले समय में तुम्हारे राहुल से ही पूछने लग जाए कि तुमसे क्या पूछे। राहुल बोले नहीं मैं लंच नहीं खाऊंगा। ईडी वाले बोले क्यों भूख नहीं लगती है क्या। ईडी वाले बोले क्यों भूख नहीं लगती है क्या। राहुल बोले मम्मी से पूछ के बताऊंगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा आनंद में लेना कि पावर में आदमी घमंडी हो के सोचता है। ये एकदम बात है, दम है। क्या बात। पावर में आदमी सुनो घमंडी हो के सोचता है पूरी दुनिया का वो ही भाग्य का विधाता है। भाई सरकार तो कांग्रेस की भी आई थी और ये सब काम कांग्रेस ने भी किए थे। फर्क इतना है, कांग्रेसी सूट बूट में कर रहे थे, भाजपा वाले कच्चे में कर रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ, हालांकि बात जाने वाली नहीं है। के पावर आएगी, इनके समझ में भी आएगी। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे बहुत बढ़िया।
कि पावर में आदमी घमंडी होके सोचता है पूरी दुनिया का वो ही भाग्य का विधाता है। और एक समय कांग्रेस में ही लोग आते थे, एक समय कांग्रेस में ही लोग आते थे, आज सिर्फ जाते हैं, कोई नहीं आता है। कि कांग्रेस ने भी सीबीआई को बनाया जिन्न, अब ईडी का भूत आज तुमको सताता है। ईडी का भूत आज उनको सताता है। और सत्य बात हो तो समर्थन पूरे सदन का, ईडी का भूत आज उनको सताता है। और उसका है यही मर्म कि आपने जो किया कर्म, इसका है यही मर्म, आपने जो किया कर्म आगे चल के आपके वो सामने तो आता है। क्यों के करनी करके क्यों डरे, अब क्यों करके पछताए, करनी करके क्यों डरे, अब क्यों करके पछताए। और बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए कबीरा, आम कहाँ से खाए।